we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने यह फैसला उपराष्ट्रपति और अपनी पूरी टीम की मौजूदगी में ईरान और इजराइल के नेताओं से बात करने के बाद लिया। दोनों देशों ने इस बातचीत के बाद सीज फायर को मान लिया है, लेकिन इसी बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि ट्रंप का मकसद सिर्फ शांति स्थापित करना नहीं, बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को सत्ता से हटाना हो सकता है। ये आशंका तब और गहरी हो गई जब ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसे देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका असली इरादा ईरान में सत्ता परिवर्तन का है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ईरान में तख्तापलट की तैयारी चल रही है? खामेनेई को सत्ता से हटाने वाली बात तब सच लगने लगी जब ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान की मौजूदा सरकार देश को मेक ईरान ग्रेट अगेन यानी MIGA नहीं बना सकती तो उसे बदल देना चाहिए। यानी साफ संकेत है कि अमेरिका अब ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज के एजेंडे की तरफ फिर से बढ़ रहा है। ट्रंप की इस पोस्ट ने उन तमाम आशंकाओं को और मजबूत कर दिया है जो पहले से जताई जा रही थी कि अमेरिका ईरान में कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सबसे ताकतवर नेता यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिका को लेकर अपने सख्त और तीखे रुख पर डटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका किसी देश में सरकार गिराने या वहां की सत्ता बदलने की सोच रहा हो। ये तो अमेरिका की पुरानी आदत है, चाहे वो इराक हो, लीबिया हो या अफगानिस्तान। कई जगहों पर अमेरिका ने ऐसा करने की कोशिश की और कई बार कामयाब भी रहा, लेकिन नतीजे हमेशा ही बुरे आए। इन देशों में हालात पहले से बदतर हो गए। अब ट्रंप के ताज़ा बयान से लगता है कि अमेरिका एक बार फिर वही गलती दोहराने की राह पर है और इस बार टारगेट बना है ईरान। शुरू में लग रहा था कि अमेरिका इतना गंभीर नहीं है, लेकिन ट्रंप का ट्वीट इस दिशा में एक साफ इशारा करता है कि अब अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अमेरिका वो ही पुराना तरीका अपनाए जैसा उसने सद्दाम हुसैन के साथ इराक में किया था, यानी टॉप लीडर को हटाकर सत्ता की पूरी तस्वीर बदल देना। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अमेरिका वाकई चाहता है कि ईरान पूरी तरह से बिखर जाए? क्योंकि जो भी ईरान को करीब से समझता है वो जानता है कि अगर वहां सत्ता बदली गई तो देश में अफरा तफरी मच सकती है और हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो लीडरशिप सामने आएगी वो कैसी होगी? क्या वहां कोई कट्टरपंथी सैन्य नेतृत्व उभर कर आएगा जो अमेरिका के लिए और भी सिरदर्द बन जाए? ये सवाल अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। फिलहाल तो ईरान ने अब तक जो भी प्रतिक्रिया दी है वो अपनी आत्मरक्षा के अधिकार के तहत दी है, लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद अब खामेनेई और ईरान की तरफ से जवाब और भी कड़ा और आक्रामक हो सकता है, क्योंकि खामेनेई वैसे लीडर नहीं है जो आसानी से झुक जाए। वो इस्लामिक रिपब्लिक के असली विचार को जमीन पर उतारने वाले नेता माने जाते हैं और उन्हें हटाना इतना आसान भी नहीं होगा। इसलिए मानकर चलना चाहिए कि आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और बढ़ेगा और इसकी चपेट में पूरा खाड़ी क्षेत्र भी आ सकता है, जिससे दुनिया की शांति और तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका को भी शायद इस बार थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है कि अगर उसने ईरान को छेड़ा तो ये टक्कर सिर्फ एक देश से नहीं, एक विचारधारा से होगी जो इतनी जल्दी झुकने वाली नहीं है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।